उसे क्या क्या किए जाते हैं? समुद्र के अंदर फेंक दिए जाते हैं, वहां पर एक महामछली उसे निगल लेते हैं। ठीक है, बच्चों को भी ये कहानी मालूम है, ध्यान से सुनना। तीसरा अध्याय में देखते हैं कि वो निनेवे के पास जाकर महामच्छ उसे उगल देते हैं और वो जाकर प्रचार करते हैं। वहां के लोग परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उपवास और प्रार्थना करते हैं। और चौथी अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर निनेवे के लोगों को ऊपर अपना दया दिखाता है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर अपना दया परमेश्वर का दास योना के ऊपर भी दर्शन। अब परमेश्वर का संदेश मेरे लिए और आपके लिए क्या है? आज के हमने क्रिसमस मनाया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, सारे लोगों के लिए आनंद का समाचार परमेश्वर का पहुंच गया। लेकिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, उस आनंद को हमने पहचान लिया, जान लिया, पहचान लिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझको और आपको यह करना है कि परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन, आदेशों का पालन करना है। हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने एक बुलाहट डाला है। परमेश्वर ने एक महान उद्देश्य रखकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया है। मैं पिछले बार भी इस बात को कहा था कि देयर इज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट, है ना। परमेश्वर के एक महान नियुक्ति है मेरे और आपके जीवन में। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि हम हमारे सोच विचार में आकर उस नियुक्ति से दूर भागते हैं। दूर भागने का कारण क्या है? चौथा अध्याय में योना इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर मैं जानता था कि अगर मैं जाकर प्रचार करूं, आप मन हटाकर उनके ऊपर दया करेंगे, इसलिए मैं प्रचार करना नहीं चाहता था। योना किस लिए प्रचार करना नहीं चाहता था? योना को पता था कि यदि कोई परमेश्वर का सम्मुख आकर अपने आप को दीन करके प्रार्थना करते, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और उसे वहां से परमेश्वर उस स्थिति से उठाकर नई स्थिति में रहकर अपनी आशीषों से भरपूर करें। इस बात को पहचानते हुए परमेश्वर का दास योना क्या करता है? अपने उस काम से निकलकर चले जाता है। बोलते कि मैं परमेश्वर का उस बुलाहट को पूरा नहीं करूंगा। लेकिन दूसरे अध्याय में क्या देखते हैं? वहां पर पहले अध्याय में हमें ये सारे कहानी मालूम है ना। वहां पर समुद्र के अंदर आंधी तूफान आते हैं और ये जहाज डूबने पर पहुंच जाते हैं, तो परमेश्वर के दास कहां होते हैं? इस जहाज के निचले स्थान पर जाकर सोया हुआ था। सब लोग चिट्ठी डालते, किसके द्वारा ये बात होता है? तो चिट्ठी किसके ऊपर, किसके नाम पर पड़ जाते हैं? योना के नाम पे। योना कहां है? जब ढूंढते तो निचले स्थान पर जाकर सोए हुए, और उससे पूछते कि हम सब अपने अपने देवी देवताओं को पुकार रहे, चिल्ला रहे हैं, लेकिन तुम क्यों सोए हुए? योना कहते हैं, इन परेशानियों को देखकर मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आसमान और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं। हालेलुया। एक आत्मिक भेद की बात यहां पर मैं कहता, चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, चाहे दुनिया के लोग हमारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत में क्यों ना हो जाए, हमें इस बात का ढाढ़स होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर, और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाकर उस पर राज्य करने के लिए हमें अपने हाथों से, मिट्टी से, धूल से बना हुआ परमेश्वर है, जिसकी उपासना और आराधना हम करते हैं। इसलिए जो चारों तरफ होने वाले बातों को देखकर डामाडोल होने की जरूरत हमें